हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो चलो शुरू करते हैं। वी हैव स्टडीड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लास्ट सेक्शन। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज यू रिप्रेजेंट वेक्टर्स। तो हमने देखा जो इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले सेक्शन में वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी आप जानते ही हैं उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। तो इट कैन बी रिप्रेजेंट एज वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए हम उसको वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर उसके ऊपर एरो लगाते हैं तो उसको हम वेक्टर की तरह उसको हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। लेट अस ट्राई टू रिप्रेजेंट ई ड्यू टू पॉइंट चार्जेस पिक्टोरियली। लेट द पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड एट द ओरिजिन। तो मान लेते हैं एक तो पॉइंट चार्ज है वो ओरिजिन पर रखा गया है। तो ड्रॉ वेक्टर्स पॉइंटिंग अलोंग द जैसे कि यहाँ पे देखिएगा पिक्चर में ब्लू कलर का पॉइंट है वो बीच में रखा गया है। तो ड्रॉ वेक्टर्स पॉइंटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द लेंथ प्रोपोर्शनल टू देयर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक वो जो हम लोगों ने पॉइंट लिया उसके अलोंग एक ऐसा लेंथ मतलब एरो बनाओ जिसका लेंथ प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट ईच पॉइंट, जो कि प्रोपोर्शनल हो फील्ड एट द ईच पॉइंट। मतलब अगर देखिएगा जो प्लस के सामने तरफ है वहाँ पे थोड़ा बड़ा वो एरो थोड़ा बड़ा है। देखिए थोड़ा बड़ा एरो है, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं एरो कम रहा है। इसका मतलब ये दर्शाता है कि जो चार्जेस के जो नज़दीकी जो होता है उस सरफेस में वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रिक चार्ज से प्रोड्यूस होते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। और जैसे जैसे हम उससे दूर जाते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड कमने लगता है, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ electric field at a point decrease inversely as the square of the distance of that point from the charge, the vector gets shorter as one goes from the origin, always pointing radially outward। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा अभी मैंने आपको बताया जैसे कि वहाँ पे जो चार्जेस के इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आते होते हैं। तो उसको हम लोग तो जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, फॉर्मूला देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। मतलब अगर जैसे जैसे आपका ई बढ़ेगा वैसे वैसे आपका आर कमेगा। मतलब अगर आर बढ़ते गया अगर आर बढ़ा, जैसे यहाँ पे आर बढ़ रहा है तब दिखेगा आर बढ़ेगा तो ई कमेगा। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला वाइज भी देख लिया। अब आगे देखते हैं। तो आगे बोलता है द वेक्टर गेट्स शॉर्टर एज वन गोज अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऑलवेज पॉइंटिंग रेडियली आउटवर्ड। फिगर 1.12 shows such a picture. In this figure, each arrow indicates the electric field, that is the force acting on a unit positive charge. तो ईच एरो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ऑलवेज जो कि यहाँ पे लिखा गया है प्लेस्ड एट ईच एरो इंडिकेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो बीच में है प्लस वाला, उस पर जितना फोर्स लग रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे कि हमने ऊपर प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। तो वही ये एरो रिप्रेजेंट करता है। आगे बोलता है प्लेस एट टेल of that arrow. Connect the arrows pointing in one direction and the resulting figure represents the field line. We thus get many field lines all pointing outward from the point charge। तो हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के आउटवर्ड होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका रिवर्स हो जाता है उसके इनवर्ड होकर। पॉजिटिव में आउटवर्ड और नेगेटिव में हमेशा इनवर्ड होता है। ये देख लीजिएगा। उसके बाद बोलता है वी दस गेट मेनी फील्ड लाइन्स और पॉइंटिंग आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट charge। Have we lost the information about the strength of magnitude of the field now? Because it was contained in the length of the arrow,
No, now the magnitude of the field is represented by the density of field lines. E is strong near the charge, so the density of field lines is the more near the charge, and lines are closer. Always away from the charge, field gets weaker and the density of field lines is less, resulting in well separated lines. तो हमने जैसे हम लोगों ने मैंने आपको समझाया था कि जैसे जैसे चार्ज से हम दूर जाते रहेंगे, फील्ड का जो पावर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका पावर कमने लगेगा, इसलिए एरो भी छोटा होते जाएगा। लेकिन अगर उस चार्ज के नज़दीक हम देखेंगे तो एरो बड़ा बड़ा है। तो एरो बड़ा बड़ा है मतलब जो फील्ड लाइन्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए, तो इसको हमने ये फॉर्मूला वाइज भी देख लिया था, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आर अगर बढ़ा तो आर स्क्वायर भी बढ़ेगा, तो अगर आर स्क्वायर जितना ज़्यादा बढ़ा तो ई उतना ही कमेगा। तो जैसे जैसे हम दूर जाते रहेंगे वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेंसिटी है वो वीकर होते रहेगा। Another person may draw more lines, but the number of lines is not important. In fact, an infinite number of lines can be drawn in any region. It is the relative density of lines in different regions which is important. तो चाहे आप अनगिनत इन्फिनाइट जितना भी क्यों ना बना लें, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो स्ट्रेंथ होता है वो उस लाइंस पे डिपेंड, वो उसका जो डेंसिटी जो ये है उस पर डिपेंड करता है। तो वो हम के यही बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जैसे उसका वो इलेक्ट्रिक चार्ज के इर्द गिर्द में उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा, और जैसे जैसे पीछे जाएंगे उसका ऐसे कमते रहेगा। तो आप देखेंगे जहाँ मतलब आपको डेंसर दिखेगा वैसा नियर टू द चार्ज ही हमेशा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसर दिखाई देगा, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ऐसे उसका डेंसिटी कमते रहेगा। आगे देखते हैं। We draw the figure on the plane of paper that is in 2 dimensions, but we live in 3 dimensions. So if one wishes to estimate the density of field lines, one has to consider the number of lines per unit cross section area perpendicular to the lines. तो अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर हम लोग पीस ऑफ पेपर में बनाना चाहेंगे तो 2 डायमेंशन के हिसाब से तो वो बन जाएगा, लेकिन हम लोग तो 3 डायमेंशन वर्ल्ड में रहते हैं, तो बेटर समझने के लिए हमें 3 डायमेंशन पिक्चर बनाना पड़ेगा। सो इफ वन विशेस टू एस्टिमेट द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, वन हैज टू कंसीडर द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मान लीजिए आप एक कोन ले लीजिए जिसमें आप आइसक्रीम खाते हो, ठंडी में भी, हमारे यहाँ तो ठंडी में भी बहुत खाते हैं ज़्यादातर गर्मी में खाते हैं। तो तो गर्मी में ज़्यादा खाइएगा, ठंडी में नहीं खाएगा नहीं तो बुखार हो सकता है आपको। तो जो आइसक्रीम वाला कोन होता है उसमें से अगर उसका जो नीचे टिप होता है, उसका नीचे वाला टिप से मान लीजिए ऐसे बहुत सारा, वो नीचे वाला टिप को मान लीजिए ये ओ है, और देखिए कोन जैसे दिख रहा है, तो वैसे ही तो मान लीजिए अगर वहाँ से अगर बहुत सारा रे निकल रहा है, ऐसे अनगिनत रे निकल रहा है, तो जो रे निकल रहा है वो मान लीजिए आप आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, समझ गए। तो आगे बोलता है so if one wishes to estimate the density of field lines, one has to consider the number of line per unit cross section area. तो अगर मान लीजिए वो जो आइसक्रीम कोन था उसमें हम एक ढक्कन लगाते ऊपर, तो जो ऊपर ढक्कन से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है पर यूनिट एरिया, मतलब पर एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है उसको अगर हम देखें perpendicular to line, since the electric field decreases the square of the distance from a point charge, then the area enclosing the charge increases as the square of the distance. The number of field lines crossing the enclosing area remains constant, whatever may be the distance of the area from the charge. तो इसमें बोल रहा है since the शुरू से बता देता हूँ। If one wishes to estimate the density of field lines, one has to consider the number of lines per unit area cross
current cross section area perpendicular to the lines। तो ये जो हम लोगों ने पूरा ढक्कन लगा दिया था कोन में, उस कोन से परपेंडिकुलर कितने रेस आ रहे हैं उससे हम लोग जान सकते हैं कि से हम लोग डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस को जान सकते हैं। तो सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज, तो जैसे ही हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो दिस short distance the number and the area including the charges equal square of the distance। तो एरिया भी हम लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर हुआ। तो आर स्क्वायर अगर इंक्रीज होगा तो एरिया भी इंक्रीज होगा। और अगर देखिए इधर हम लोगों ने पढ़ा E इज इक्वल टू E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर आर स्क्वायर बढ़ा तो ए बढ़ेगा, ए आर स्क्वायर बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा। और अगर एरिया मान लीजिए एरिया बढ़ा तो आर स्क्वायर बढ़ेगा, तो आर स्क्वायर बढ़ा तो ई हमेशा कमेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा देखिए डिक्रीज जैसी होगा, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। लेकिन आप इधर देखे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेंसिटी है वो यहाँ पे दूर दूर हो जा रहा है। डेंसिटी मतलब यहाँ पे कम हो जा रहा है। डेंसिटी मतलब आप समझ लीजिए भीड़। डेंसिटी मतलब यहाँ पे होता है भीड़। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भीड़ कम होता है, तो भीड़ कम है मतलब डेंसिटी कम है, और डेंसिटी कम है मतलब उधर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम है। लेकिन नीचे आपने देखिएगा कि यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो डेंसिटी अगर ज़्यादा है मतलब भीड़ ज़्यादा है, और अगर भीड़ ज़्यादा है तो समझ लीजिएगा वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें ये पैराग्राफ में आपको यही समझाता है। सो आगे देखते हैं। वी स्टार्टेड बाय सेइंग दैट द फील्ड लाइंस, अभी 11 मिनट हो गया है, 11-12 मिनट हो गए। तो यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।